नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टेरर मिस्ट्री प्रोग्राम में मैं आशिमा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है आपका आने वाला साल खुशियों भरा और रंगों से भरा हो। जैसे आप इस साल त्यौहार मना रहे हैं, अपनी फैमिलीज के साथ प्रिकॉशंस जरूर लीजिएगा। जैसे कोरोना अभी तक गया नहीं है, मानो उसकी वैक्सीन आ गई है, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ खेलिए ताकि कोई भी आगे पीछे आपके बीमार ना हो। और चलिए अब शुरुआत करते हैं आपकी जो आने वाले सप्ताह की जिंदगी के बारे में जानने के लिए। उसकी एक हम शुरुआत करते हैं और उम्मीद है कि ये वाला जो आपका वीक है पिछले वीक जैसा ही आपको और खुशियों से भरा मिलेगा, क्योंकि होली तो है ही है साथ में। तो चलिए इसी के साथ स्वागत करते हैं हमारी टेरर कार्ड रीडर, जम्मू की जानी मानी पर्सनालिटी गीतिका महाजन मैम का हमारे शो में। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू एंड हैप्पी होली। एंड हैप्पी होली टू यू टू एंड हैप्पी होली टू ऑल माय व्यूअर्स। ये मेरा एक बहुत फेवरेट फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल की ये मान्यता होती है कि मैंने कहीं सुना था बचपन में कि कई बार विलेजर्स ना बहुत महीनों तक या कुछ दिनों तक या हफ्तों तक नहाते नहीं थे। सो ये एक फेस्टिवल होता था कि जब आप एक दूसरे को रंगो और फिर वो एक्चुअली नहाते थे, विच आई थिंक मस्ट बी जस्ट मिथ और बिलीव, बट ये ऑब्वियसली एक फेस्टिवल है ऑफ चेंजिंग द सीजन। दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो कि हम कैसे एक दूसरे के साथ एक दूसरे को रंग लगा के हम एक हो जाते हैं। जब हम फोटोज लेते हैं तो लगता है पता नहीं चलता कौन किधर है। बिल्कुल। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू पुट द कलर ऑफ लव ऑन एवरीबडी। अब आप ऐसे पर रखोगे तो आपको दिखेगा कि सब मेरे ही तरह है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस फेस्टिवल। एंड लेट्स स्टार्ट अगेन फ्रॉम माय फेवरेट कैप्रिकॉर्न। सो वील गो विद कैप्रिकॉर्न फॉर दिस वीक। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। होली इज ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू यू। आपका कोई काम, आपको कुछ ऑफर आई है, सडनली उस ऑफर के बाद कोई एक बहुत बड़ा झटका लगा है और उस झटके के बाद आपने डिसाइड किया है कि आई विल वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन और दिस रिलेशनशिप। आपकी जो अंदर की नेगेटिविटीज़ है आपने उनको चैलेंज किया और आपने कहा बहुत हो गया, मुझे और नहीं ये झेलना। और आपने अपने आप को रेवोल्यूनाइज किया है, आपने अपनी मेडिटेशन की है या जो भी आपने अपने हार्ड वर्क से अपने अंदर अपने सबकॉन्शियस माइंड को बदला है। बिकॉज ऑफ दिस यू आर गेटिंग इवन अ बेटर न्यूज़ एंड अ बेटर अपॉर्चुनिटी, बी इट एट वर्क, इन मैरिज or in relationships. So all the best to you and I'm so proud of you for doing this. Now we look at Aquarian, that is Kumbh Rashi. जैसे हमने लास्ट वीक देखा था कि एक्वेरियस के साथ बहुत अच्छा कुछ हुआ था, बट सडनली उनको कोई हार्ट ब्रेक हुआ, जेलसी हुई, तो उन्होंने अपने आप को रोक दिया। बट देयर वाज अ गाइडेंस विच आई गेव एंड आई थिंक आपने मेरी बात मान ली है एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू फॉर दिस। क्योंकि इसमें दिख रहा है कि आफ्टर अ हार्ट ब्रेक आपकी डेस्टिनी हाई हो चुकी है। यू हैव बीन एबल टू सरमाउंट दैट ऑब्स्टिकल एंड इवन गेन हायर। मतलब कि आपने उस हार्ट ब्रेक की वजह से अपने आप को पीछे नहीं किया और दुगने तरह से आगे किया है। एंड बिकॉज ऑफ दिस आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई है दैट यू आर थिंकिंग कि इतना पोटेंशियल है मेरे अंदर, वाओ। एंड आप जो भी काम करोगे, जो भी कार्य लोगे, वो सक्सेसफुल रहेगा। मैरिज इज ऑल्सो ऑन द कार्ड्स, प्रेगनेंसी इज ऑल्सो ऑन द कार्ड्स। So all the best to you. Now we look at Piscean, that is मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए you have decided to do something, पर आप you're not very sure कि मैं कैसे करूँगा या उसको कैसे पाऊँगा। बट इमीडिएटली आपको गाइडेंस मिलती है दैट विद द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस आप वो कार्य आगे बढ़ा सकते हो। इनफैक्ट दैट विल लीड टू अ गुड सक्सेसफुल नोट। मतलब कि आपका कोई नया बिजनेस इन द एग्जिस्टिंग बिजनेस शुरू हो सकता है, नया रिलेशनशिप, मैरिज, बच्चा, और इवन एक नया आइडिया जो आप सोचते हो कि ये कोई आइडिया ऐसा है जिसमें अभी तक दुनिया में किसी ने इसको अप्लाई नहीं किया है। अगर आप ऐसी भी कोई चीज़ हो, जैसे कोई ऐप हो या कोई डिज़ाइन हो या कोई कॉन्सेप्ट हो, इसको आप इंट्रोड्यूस करोगे, इट विल बी परसीव्ड वेरी वेल और आप उसके वजह से बहुत जाने जाओगे एंड बी वेरी सक्सेसफुल। सो ऑल द बेस्ट यू। अब हम देखते हैं एरीज, दैट इज मेष राशि। एरीज के लिए आई थिंक यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट मैरिज और प्रेगनेंसी। इट्स अ वेरी गुड टाइम। मैरिज विद द चोजन पार्टनर वो भी हो जाएगी। प्रेगनेंसी विल बी वेरी फ्रूटफुल। दिस टाइम यू विल कंसीव। प्रेगनेंसी विल बी वेरी ईजी एंड नॉर्मल। एंड ऑल्सो ये दिखाया है कि यू हैव अ चांस ऑफ ट्रैवलिंग फार अवे, मे बी अब्रॉड,
और इट्स अ चांस टू रिलीज सम प्रोडक्ट इन द मार्केट विच विल डू वेरी वेल। और अगर आप सोचो कि शादी करूँगा या करूँगी तो कैसे होगा, शादी विल बी एब्सोल्युटली हार्मोनियस, लॉन्ग लास्टिंग, और आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लकी भी होंगे। तो अब हम देखते हैं टॉरियन, दैट इज वृषभ राशि। ऋषभ राशि वालों के लिए अ वेरी वेरी हार्मोनियस टाइम। फैमिली ठीक है, बच्चे ठीक है, काम बहुत अच्छा चल रहा है, घर में अडल्ट या आपके कोई मेंटर है आपको अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं जिसको आप फॉलो कर पा रहे हो। एंड यू ऑल्सो थिंकिंग, जैसे हम कहते हैं मैस्लोज थ्योरी में हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पॉइंट में आते हैं, मतलब पिरामिड के लास्ट पीक पे, कि जब आप काम पैसों के लिए नहीं करते, गुडविल के लिए नहीं करते, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पास है, अब आप काम करोगे दूसरों को, सोसाइटी को देने के लिए। एंड व्हेन यू डू दैट, आप देखोगे कि आपने जो सोचा था, एक स्मॉल डिजायर ऑफ बाइंग अ हाउस इन अ फॉरेन लैंड और सेटलिंग इन अ फॉरेन लैंड, वो भी आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। सो अ स्मॉल चेंज इन आइडिया और अ थॉट विल लीड टू इवन योर मतलब कि इम्पॉसिबल ड्रीम्स टू बिकम ट्रू। सो ऑल द बेस्ट टू यू। अब हम देखेंगे जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि। जेमिनाइज के लिए यू मस्ट टेक द रिस्क, यू आर बीइंग वेरी वेरी कंफर्टेबल इन व्हाट यू आर डूइंग। आप थोड़ा आगे सोचिए, जो आपके मन में कॉम्पिटिशन्स है या जो डाउट्स है उनको कहीं क्लियर कीजिए विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। एंड आप देखोगे कि आपको अच्छी गाइडेंस भी मिलेगी और आप जो भी काम करोगे उसके आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे। अब हम देखेंगे कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए जस्ट बिकॉज यू आर लुकिंग इन द पास्ट, आपको जो भी काम करते हो उसमें बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। आपको लगता है कि लोग इतना इजीली कर लेते हैं और मुझे क्यों इतना टाइम लगता है, मुझे क्यों इतनी हार्डवर्क करनी पड़ती है। दैट इज बिकॉज यू आर ऑलवेज लुकिंग इन द पास्ट। अगर आप पास्ट को प्रेजेंट में लाओगे, इट इज़ अ वेरी हैवी फीलिंग एंड अ वेरी हैवी इवेंट। अगर आप पास्ट को छोड़ दोगे और फ्यूचर में फोकस करोगे या प्रेजेंट में, दैट वेयर एवर आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी प्रॉस्पेरस स्टैंडिंग ऑन दिस ग्राउंड, आप देखोगे कि आपके रास्ते भी खुल जाएंगे और अपने आप से आप बोलोगे मेरी नैया पार होगी। मीन्स डिफिकल्ट टाइम से इजी टाइम कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं लियो यानी सिंह राशि के बारे में। लियोस के लिए अगर आपका कोई लीगल सूट है या आपका कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स है जो स्टकअप है, वो सारे रिलीज हो जाएंगे। और अगर आप थोड़ी सी एक रिस्क लोगे तो आप देखोगे कि जो उसका एंड रिजल्ट है वो बहुत प्रॉस्पेरस है। इसके वजह से आपके अंदर भी बहुत बदलाव आ जाएगा, विच इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट ओनली पॉजिटिविटी फ्रॉम ऑल अराउंड यू। In fact, if you are into a business, you can start expanding your territories and sending your goods abroad. You must be thinking कि मुझे करना तो है पर कैसे करूँ, I don't have contacts, nothing. आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ये जो मेरे गुड्स हैं वो अपने आप अपने बायर्स को सेलेक्ट करेंगे और आप देखोगे कि आपको सडनली अपॉर्चुनिटीज कहाँ से आ जाती है। अब हम देखेंगे वर्गो, दैट इज कन्या राशि। वर्गोस के लिए अ वेरी गुड टाइम टू बाय अ हाउस, अ कार या ट्रैवल आउटसाइड फॉर वर्क एंड गेट सक्सेस। अगर आपकी फैमिली में या आप शादी करना चाहते हो, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम, कोई रिश्ता भी बन जाएगा। ये है कि आप थोड़ा सा आपने कोई काम किया है और आप उसके रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हो। टैरो कहता है कि उसके रिजल्ट्स मोर देन एक्सपेक्टेड अच्छे आएंगे और उसके वजह से आप अपने प्रोफेशन में माने भी जाओगे। तो ऑल द बेस्ट यू। अब हम देखेंगे स्कॉर्पियो, दैट इज ऋषभ राशि। स्कॉर्पियंस आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क ऑफ डूइंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आप अपने अंदर ही झांक के देख रहे हो कि मेरे में क्या कमी है या मेरे अंदर ऐसी कौन सी पोटेंशियल है जिसको मैंने यूज नहीं किया है। विद द हेल्प ऑफ दिस डिटर्मिनेशन, गाइडेंस फ्रॉम योर मेंटर्स और लीडर्स एंड फ्रेंड्स, आप ये जो डिफिकल्ट टाइम है उससे भी आगे बढ़ जाओगे और जो कॉन्फिडेंस है उसको आप एनहांस कर पाओगे। और आपके ही कार्य क्षेत्र में या आपके पर्सनल लाइफ में आपको कोई मेंटोर मिलेगा, कोई अथॉरिटेटिव पर्सन मिलेगा जो आपको गाइडेंस देगा और वैसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे। तो अब हम जानेंगे लिब्रन यानी तुला राशि के बारे में। लिब्रंस के लिए आई थिंक दिस इज द टाइम व्हेन यू वांट टू गो फॉर शॉपिंग and you'll do amazing shopping
और अगर आप ऐसे इंसान हो जो गाइडेंस देना चाहते हो, लोगों को पसंद करते हो, तो आपकी गाइडेंस वेल परसीव्ड भी हो जाएगी और आप पसंद लोगों के अच्छे साइड में भी आ जाओगे। लोग आपको पसंद करेंगे, आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। आपका कोई भी काम जिसके आप रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हो वो आएगा, पर वो उस फॉर्म में नहीं आएगा जिसमें आप एक्सपेक्ट करते हो। आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप कुछ और फॉर्म में रहा है। आप फॉर्म पे मत जाइए, आप उस रिजल्ट पे जाइए या वो उस अपॉर्चुनिटी पे जाइए जो आपको मिली है। वो अपॉर्चुनिटी आपकी भी सोच से ज़्यादा आपको सक्सेस दे देगी। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि। Scorpions के लिए a very good week. You have the blessings of your mother. Your children are doing very well. आपने जो मांगा है, जो सोचा, एंड थैंकफुली आप पॉजिटिव सोच रहे हो, वो सब सही हो रहा है। आपके अगर आप घर बनाना चाहते हो वो भी बन रहा है या बनने वाला है। इमोशनली यू आर वेरी हैप्पी, किड्स आर डूइंग वेरी वेल, और आपको वर्क में प्रमोशंस मिल रहे हैं, अप्रिसिएशन मिल रहे हैं। अगर आपने कोई किताब लिखी है तो इट हैज़ बीन अप्रूव बाय द एजेंट एंड इट इज़ ऑल्सो गॉन फॉर प्रिंटिंग। So it is a very very good week for you. So enjoy your positive thoughts. अब हम देखेंगे सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि। सैजिटेरियंस के लिए यू आर डूइंग वेरी वेल एट वर्क। आपने अपने काम में बैलेंस भी अच्छा रखा है बिटवीन फैमिली एंड प्रोफेशनल लाइफ। बट ये है किसी इंसिडेंट के वजह से आप थोड़े कंफ्यूज हो गए हो कि आगे क्या करना चाहिए, और आप उतनी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो जितना आपका पोटेंशियल है। मे बी यू गो थ्रू अ पीरियड ऑफ इलनेस और लेग इंजरी, जिसकी वजह से आपको बेड रेस्ट मिलेगा। उस बेड रेस्ट में आप कुछ ऑप्शंस और सोचोगे अपने लाइफ में जो आप कर सकते हो, उनको रिसर्च करने के लिए आप बाहर जाओगे और आप देखोगे कि बियॉन्ड वॉट यू आर डूइंग आपको कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। यू विल ग्रास्प दैट अपॉर्चुनिटी एंड यू विल विन ओवर योर ओन इनर्शियाज। सो ऑल द बेस्ट टू यू। तो चलिए अब टाइम है आज का क्वेश्चन ऑफ द वीक लेने का। सो मैम आज किसका क्वेश्चन है यहाँ पे जिसका आंसर मिलेगा? यस, ये है मिस्टर महेश जी। इनका क्वेश्चन था कि लाइफ में ये थोड़े ही इज़ अ यंग पर्सन 50+ ओनली, एंड ये जानना चाहते कि प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ आगे इनकी कैसे दिख रही है। ही इज़ ऑल्सो एन एक्टर। तो इनका वेरी क्लियरली दिखा रहा है कि इनके मूवीज़ रिलीज हो जाएंगे एंड इट विल बी ए सक्सेसफुल थिंग। ही विल बी अ नेम। ये एक मूवी के बाद नहीं 10 मूवीज़ और करने वाले हैं, और ये जहाँ पे भी अपनी शूटिंग के लिए जाएंगे अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आएंगे। इनफैक्ट एक दूसरी मूवी ऑफर भी अपने हाथ में लेके आएंगे। इनकी फैमिली में अगर कोई इनका बच्चा है जो करियर पाथ चूज़ कर रहा है, तो वो करियर पाथ ठीक होगा, वो प्रोग्रेसिव होगा, और वो अपने फील्ड में बहुत अच्छी तरह जाना माने जाएंगे और बहुत प्रोस्पेरस भी रहेंगे। सो महेश जी, ऑल द बेस्ट टू यू। एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी स्मूथ फॉर यू। सो इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है, और आप सभी को एक बार फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपके जैसे कार्ड्स पूरे रंग भरे हैं कि खुशियां ही खुशियां आपके घर में हैं, तो ये सब खुशियां आप बिखेरिए सभी के साथ, लेकिन कोरोना के प्रिकॉशंस लेने मत भूलिएगा। होली इत्मीनान से अपने दोस्तों के साथ मनाइए, और हमें दीजिए यहीं पे इजाज़त। मिलेंगे अगले सप्ताह फिर से आपको इसी के साथ। नमस्कार।